बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 जो है वो देखना चाहते हैं तो पहले की तरह इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पार्ट 1 वाले न्यूज़ लिंक पर क्लिक करके आसानी के साथ देख सकते हैं। तो आज की इस न्यूज़ अपडेट्स में नंबर 1 पर बात करते हैं कि मुत्तहदा अरब इमारात से डिपोर्ट होने के बाद वापसी कैसे हो सकती है। तो इस बारे में कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो है वो शाये की जाती हैं कि मुत्तहदा अरब इमारात में जराइम पेशा अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाता है और ख़ुसूसन जिनसी जराइम, मनशियात की स्मगलिंग और तशद्दुद के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जाती। तो इस नौयत के जराइम अगर तारकीन वतन करें तो उन्हें सज़ा के बाद फ़ौरी तौर पर डिपोर्ट जो वो कर दिया जाता है और उनकी इमारात में वापसी भी नहीं हो सकती। लेकिन इसी तरह के जराइम पर होने वाली डिपोर्टेशन को लीगल डिपोर्टेशन यानी कि कानूनी मुल्क बदरी जो है वो भी कहा जाता है। और जिनसी जराइम, तशद्दुद और मनशियात के केसेस में सज़ा भुगतने वाले अपने ख़िलाफ़ डिपोर्ट किए जाने के फ़ैसला ख़त्म करवाना चाहें तो उसके लिए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन में दरख्वास्त देना होगी, जिसमें मुल्क बदरी की सज़ा ख़त्म करने के लिए वजूहात और सबूत भी फ़राहम करना लाजमी होंगे। तो इस बारे में जबकि दुबई में डिपोर्टेशन की सज़ा जो है वो ख़त्म करवाने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन दरख्वास्त जो है वो दी जा सकती है और एक खसूसी कमेटी का इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स की मुल्क बदरी का फ़ैसला बरकरार रखती हैं या उसे कलअदम करार देती हैं। जबकि दूसरी किस्म की मुल्क बदरी लीगल डिपोर्टेशन कहलाती है और ये मुल्क बदरी किसी गैर मुल्की की मशकूक हरकत, आमदनी के मशकूक ज़राए और अवामी मफाद और अखलाकियात की मुनाफी हरकत की बुनियाद पर की जाती है। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक उन लोगों ने कहा है कि अगर इंतज़ामी डिपोर्टेशन का फ़ैसला जो मनसूख कर दिया जाता है तो आपको GDRFA को दरख्वास्त दी जाती है कि इंतज़ामी बुनियादों पर जिस बंदे को डिपोर्ट किया जाना है अगर उसे इमारात में अपने कानूनी, माली और इंतज़ामी मामलात निपटाने हैं तो फिर उसे 3 माह की रियाती मुद्दत भी दे दी जाती है, जिसके ख़त्म होने के बाद उसे हर सूरत रिपोर्ट कर दिया जाता है और इंतज़ामी बुनियादों पर डिपोर्ट किया जाने वाला शख्स सिर्फ एक सूरत में ही वापस आ सकता है एमिरेट्स के अंदर। उसी वज़ारत दाखिला को मुल्क बदरी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त जो है वो देनी होगी, जिसमें पुराने रिहायशी परमिट्स की तफसीलात और डिपोर्टेशन की वजूहात भी बतानी होगी और इमारात में दोबारा दाखिले की वजह भी बतानी होगी, जिसके लिए दस्तावेज़ात और ज़रूरी सबूत भी मुहैया करना लाजमी है। इसके बाद नंबर 2 पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो वो आपसे शेयर करते हैं कि इस वक्त दुबई में दोस्त की एक मौत के बाद दुबई के एक 13 साला 8वीं क्लास के बच्चे ने हिफाजती आला जो है वो ईजाद कर लिया है। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक दुबई में एक 13 साला हिंदुस्तानी तालिब इल्म ने एक ऐसा स्मार्ट डिवाइस ईजाद जो है वो किया है जो कि स्कूल की बस पे किसी भी स्टूडेंट को पीछे रह जाने की सूरत में हुकाम को ख़बरदार कर सकता है। इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक न्यू इंडियन मॉडल स्कूल के 8वीं क्लास के तालिब इल्म सबील बशीर ने इस आले को स्पील्स स्मार्ट विजिलेट सिस्टम का नाम जो वो दिया है और इस बारे में कहा है कि उसने पिछले साल मौसम गर्मा के वक्फे के बाद इसे मुकम्मल किया था। तो इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट बस में रह जाता है इत्तफाक़ी तौर पर या हादसाती तौर पर तो ये आला जो है पुलिस, एम्बुलेंस और स्कूल के हुकाम को SOS पैगामात भी भेज सकता है। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक खलीज टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए सबील ने कहा है कि वो अपने दोस्त मोहम्मद फरहान फैसल को जून 2019 में एक अलमनाक वाक़े में खोने के बाद उसने एक आले को ईजाद करने के लिए अपने आप को हौसला दिया है। और उसके वालिद बशीर मोइन जो कि मुत्तहदा अरब इमारात के तवील मुद्दी रिहायशी और टोयोटा कारपोरेशन के मुलाजिम भी हैं, उन्होंने बताया कि फ़रहान 6 साल का था जब वो इत्तफाक़ी तौर पर एक अलमनार इस्लामिक स्टडी सेंटर में निजी बस में पीछे रह गया था जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई थी। तो ये कुछ ताज़ा तरीन और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो कि एक 8वीं क्लास के 13 साला बच्चे ने ईजाद की है कि अगर कोई भी बच्चा जो है बस में हादसाती तौर पर पीछे रह जाता है तो आप जो है उसको ढूंढ सकते हैं और इस तरह मैसेजेस भी तमाम इदारों को पहुँच जाएंगे। इसके बाद नंबर 3 पर एमिरेट्स एयरलाइन की तरफ से एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी की जाती है। तो इस पर उन्होंने कहा है कि दुबई के फ्लैगशिप एरोप्लेन्स की तवक्को है कि मौसम गर्मा 2021 तक तमाम नेटवर्क मकामात के लिए दोबारा से परवाज़ें शुरू हो जाएंगी। और इसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने जुमेरात को ये बयान देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के वबाई अमराज के साथ बेशतर आलमी हवाई सफ़र को रोक दिया गया था और इस वक्त मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा कैरियर एमिरेट्स एयरलाइन, जिसके पास 270 वसी बॉडी वाले तैयारे जो है वो मौजूद हैं, उसने मार्च के आखिर में अपना ऑपरेशन जो है मुकम्मल तौर पर रोक दिया था।
और उसके फ़ौरन बाद ही उसने वतन वापसी पर मरकूज़ महदूद मुसाफिर परवाज़ें जो है दोबारा शुरू की हैं और उसके बाद दुबई की सियाहत की सनत को दोबारा शुरू करने के लिए सफरी पाबंदियों में आसानी के बाद उसका नेटवर्क अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो इस बारे में मज़ीद अपडेट देते हुए आदिल अरिदा ने CNB को बताया है कि मुझे लगता है कि हम मौसम गर्मा 2021 तक आसानी से कह सकते हैं कि हम अपने 100% नेटवर्क मंजिलों को दोबारा शुरू कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर जुनैद हसन नामी शख्स आपसे पूछते हैं कि भाई ये बता दें न्यू वर्क वीज़ा ओपन हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो भाई इस बारे में हमने एक ट्रेवल एजेंसी से मालूमात जो है वो हासिल किया है। तो उन लोगों ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ट्रेवल वीज़े जो है इनके विज़िट या 2 साल वाले वीज़े ओपन हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आसिम रज़ा नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि क्या विज़िट वीज़े से अबू धाबी में एंट्री अलाउड है। तो भाई इस बारे में वैसे तो कोई ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी नहीं की गई, लेकिन इसके पहले जो पुरानी अपडेट थी तो उस पर तो ये था कि आप जो है एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपको कोरोना का टेस्ट जो वो भी करवाना पड़ेगा। एक तो कोरोना का टेस्ट आपको पाकिस्तान से जाने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट जो वो चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर आप अबू धाबी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको नेगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है उसके अंदर एंटर होने के लिए। और इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए अपने करीबी ट्रेवल एजेंसी से भी आप मालूमात ले सकते हैं इस बारे में। इसके बाद नंबर 3 पर मुस्तफ़ा कमाल नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि भाईजान मैं पाकिस्तान में 25 अक्टूबर 2020 को छुट्टी पे आया था और मैं इस्लामाबाद से अब फ़लाई दुबई में 23 अगस्त को वापस जा रहा हूँ दुबई के अंदर। तो दुबई एयरपोर्ट पर यह बता दें कि अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस बारे में भाईजान जो यूएई गवर्नमेंट ने ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी की है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप फ़लाई दुबई से आते हैं तो अब तक दी जाने वाली न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होने वाली अगर आपका सही वीज़ा है तो। लेकिन इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए जहाँ से आपने टिकट जो है वो बुक करवाई है उस ट्रेवल एजेंसी से भी इस बारे में मालूमात जो है आप हासिल कर सकते हैं। हमारे पास जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट थी इस बारे में तो वो हमने आपको दे दी है। इसके बाद नंबर 4 पर सुखविंदर जिंद नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि इंडिया से दिल्ली एयरपोर्ट पर विज़िट वीज़ा वालों के लिए ICA या GDRFA की अप्रूवल तो नहीं है ना, और कौन सी फ़्लाइट है जिस पर कोई परेशानी ना आए। तो भाई अगर आपने न्यू वीज़ा लिया है तो इस बारे में जहाँ से आपने वीज़ा बुक करवाया है तो वहाँ से भी आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है इस बारे में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि कौन सी फ़्लाइट जो वो लेनी चाहिए जहाँ पर अप्रूवल की ज़रूरत ना पड़े, तो इस बारे में ट्रेंडिंग पर फ़्लाई दुबई जा रही है जिस पर अप्रूवल की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। तो अब तक दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक तो यही न्यूज़ है, लेकिन बाद में अगर चेंज हो जाए तो इस बारे में आप हुकाम से भी रब्ता कर सकते हैं। तो भाई ये थे हमारे पास दुबई यूएई की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स, ये उसका पार्ट 2 था।